मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु। समस्त सुलग महाराज जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सभी माता पिता अपने बेटे में श्रवण कुमार ढूंढते हैं और माता पिता कहीं कहीं ये देखा जाता है कि माता पिता एक बेटे को से अधिक लगाव रखते हैं और दूसरे बेटे को उपेक्षित करते हैं या उससे कम लगाव रखते हैं, और कहीं कहीं ये देखा जाता है कि बेटे के मन में ये बात रहती है कि पिताजी या माताजी को एक बेटे से अधिक लगाव है और दूसरे बेटे से कम। तो ऐसे में एक बेटा श्रवण कुमार कैसे बने? देखिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति अपक्षपाती बने, पक्षपाती न बने। और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप ने हमें जो दिया है उसे देखे, जो औरों को दे रहा उसे न देखे। यदि ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारी जगह किसी दूसरे को ज़्यादा चाह रहे हैं, तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद मुझे समर्थ बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा चाह रहे हैं। हम इसमें मजबूत बनेंगे। उनको ज़्यादा चाह रहे हैं, हो सकता है वो हमसे कमज़ोर हो, उनको उस पर भरोसा न हो, मुझ पर भरोसा, ऐसा भी हो सकता है। और ये प्रायः होता है। माता पिता कमज़ोर का साथ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये समर्थ है, अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो यदि किसी परिवार में ऐसे अनेक भाई हैं और माँ बाप का किसी और के प्रति रुझान है, तो मन में इस बात का खेद रखने की जगह कि माँ बाप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, इस प्रकार का हर्ष रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी दे रहे हैं, मेरे पंखों को मजबूत बना रहे हैं, मैं अब अनंत आसमान में उड़ान भर सकूंगा। और ऐसा एक हुआ भी। एक पिता के 2 बेटे, माँ बाप का छोटे के प्रति अतिरिक्त रुझान, छोटे के कहने पर, उनके उकसावे पर माँ बाप ने बड़े भाई को निकाल दिया घर से, कह दिया गुस्से में कि घर से निकल जाओ। दोनों पति पत्नी ने देखा कि माँ बाप का ऐसा रुख है, तुरंत चरण स्पर्श किया और कहा आशीर्वाद दो, हम आपकी आज्ञा का अक्षर से अनुपालन करेंगे। आपने कहा है हमें घर से जाने का, तो मैं मानता हूँ इसमें भी हमारा निर्माण होगा। हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है जब कभी हमारी ज़रूरत हो हमें याद जरूर करना, हम आ जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेके दोनों निकले। उस समय जेब में कुल 500 रुपये थे उसके पास। कोई क्षोभ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई खेद नहीं। उसका एक ही कहना था कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, पाँव पर खड़ा करने लायक बना दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी। वो 3-4 दिन तक अपने एक मित्र के घर रहा। उसके मित्रों परिचितों से उनका बहुत अच्छा नाता था, बहुत अच्छी गुडविल थी, और उनके साथ मिलकर उसने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। ये घटना 2002 की है। कंपनी बनाई, इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास अनुभव था। कंपनी बनाकर 2004 से 7 के बीच में जो रियल एस्टेट का बूम उठा, उसमें वो सैकड़ों करोड़ की कंपनी का धारी बन गया, आगे बढ़ गया। और इधर वो गया, पासा पलट गया। छोटे भाई ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया, आज भी अपने माता पिता का निर्वाह कर रहा है। ये श्रवण करें तो क्या ऐसा सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जा सकता? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। अपनी सोच को अच्छा बना के रखिए, क्षुद्र बातों में उलझने की जगह रचनात्मक दिशा दीजिए, जीवन में बड़ी उपलब्धि हो।